गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पिल कंपटीशन के फर्स्ट हाफ का चैंपियन याओ तियान था और अब सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला था जिसका चैंपियन ही पूरे डोक्यू कॉन्टिनेंट का नंबर 1 पिल एल्केमिस्ट होगा। पर अब वहां पर हुन हुजी भी आ गया था जो पहले पिल टावर के मास्टर को धोखा देकर भाग गया था। याओ कबीले के लोगों ने उसे घेर लिया था पर याओ दान कोई परेशानी नहीं चाहते थे और वैसे भी हुन हुजी सिर्फ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने ही आया था, इसीलिए उन्होंने उसे मंजूरी दे दी थी और अब चारों पिल को रिफाइन करने के लिए स्टेज पर आ गए थे। फिर अब हमें बताया जाता है कि इस डोक्यू कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट की रैंक लोवेस्ट से हाईएस्ट तक टियर 1 से लेकर टियर 9 तक डिसाइड है, यानी सबसे कमजोर एल्केमिस्ट टियर 1 का होता है और सबसे पावरफुल टियर 9 का होता है। पर टियर 9 में भी हाईएस्ट रैंक होती है जिसे टियर 9 ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट की रिफाइन की गई पिल के हिसाब से बांटा गया है। एक ट्रेजर पिल ग्रैंड मास्टर होते हैं, दूसरे मिस्टीरियस पिल ग्रैंड मास्टर और सबसे हाईएस्ट गोल्डन पिल ग्रैंड मास्टर। और अभी प्रेजेंट में जियोयान ट्रेजर पिल ग्रैंड मास्टर की रैंक पर मौजूद है, जबकि मिस्टीरियस पिल ग्रैंड मास्टर बेहद रेयर होते हैं जो पूरी दुनिया में बहुत ही गिने चुने हैं। और गोल्डन पिल ग्रैंड मास्टर तो अभी तक हजारों सालों से इस दुनिया में नजर भी नहीं आया है। इस पिल कॉम्पिटिशन को देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। कई लोगों को उम्मीद थी कि एल्डर शेन नोंग जीत सकते हैं, तो कई एल्डर वान वुओ से उम्मीद लगाए हुए थे क्योंकि वो याओ कबीले के फर्स्ट एल्डर थे और उन्हें विश्वास था कि याओ कबीले की एल्केमिस्ट स्किल सबसे ऊपर है। पर साथ ही लोग ये भी कहते हैं कि जियोयान सबसे यंगेस्ट ट्रेजर पिल ग्रैंड मास्टर है और आज तक इसने वो सब कर दिखाया है जो कोई 25 साल का लड़का नहीं कर सकता, इसीलिए इसे भी कम नहीं माना जा सकता। और याओ लाओ को भी अपने डिसाइपल पर पूरा ट्रस्ट है। हुनुजी कहता है आगे बढ़ो और दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास क्या क्या स्किल है। इस पर वान वो हंसते हुए कहते हैं ठीक है अब ध्यान से देखना, और वो अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेते हैं जिससे पूरा ग्राउंड ही हिल उठता है। वो 9 सेरेन विंड फ्लेम थी जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10वें नंबर पर थी। जियोयान इस फ्लेम को देखकर कहता है अब पता चला कि उस हेवनली टॉम में याओ जिंगजी द्वारा इस्तेमाल की गई ये 9 सेरेन विंड फ्लेम फर्स्ट एल्डर द्वारा उसे उधार दी गई थी और वो अपनी उस 9 सेरेन विंड फ्लेम से बनी हुई फर्नेस को सामने लाते हैं। एल्डर शेनोंग कहते हैं ओल्ड मैन वान वुओ तुम्हारी ये 9 सेरेन विंड फ्लेम से बनी है फर्नेस का इस्तेमाल सालों से काफी कुशलता के साथ किया जाता रहा है और अब इस केस में आखिर ये ओल्ड मैन कैसे पीछे रह सकता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अब उनके स्टाफ को ग्राउंड पर पटकते ही पौधे उठने लगते हैं और चारों तरफ लाइफ एनर्जी फैल जाती है। जियोयान तुरंत समझ जाता है कि लाइफ स्पीड फ्लेम है जो 5th रैंक की हेवनली फ्लेम है। सभी से देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये फ्लेम पतली हवा से ही मेडिसिनल हर्ब को ग्रो कर सकती थी और इस लाइफ स्पीड फ्लेम को फ्लेम ऑफ लॉन्गेविटी के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये कॉम्बैट फाइट के मामले में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी मदद से जीवन शक्ति को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता था। और उस फ्लेम से निकली हुई रूट आसमान की तरफ जाती है और एक बोतल बना देती है जो ही एल्डर शेन नोंग की फर्नेस थी। एल्डर वान वो कहते हैं ओल्ड मैन शेन नोंग वास्तव में तुम्हारा भाग्य काफी अच्छा है, तुम्हें काफी अच्छी फ्लेम मिली है। जिस पर शेन नोंग हंसते हुए कहते हैं मैं एक हर्ब गैदरिंग एक्सपीडिशन पर गया हुआ था और उसी समय मुझे लकीली लाइफ स्पीड फ्लेम मिल गई। पर तभी एक डार्क फ्लेम उस फ्लेम की एनर्जी और वान वुओ की 9 सेरेन विंड फ्लेम की एनर्जी को सोखने लगती है। दरअसल हुनुजी ने अपनी नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम को बाहर निकाल लिया था जिससे वो उनकी फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहा था और वो कहता है वास्तव में तुम्हारा इन फ्लेम का गजब का टेस्ट है और मेरी हेवनली फ्लेम इसे सोख कर काफी अच्छा महसूस कर रही है। याओ दान भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं क्योंकि नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 2nd नंबर की हेवनली फ्लेम थी और अब हुनुजी उस फ्लेम को आसमान में छोड़कर उसके ब्लैक होल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो चारों तरफ की एनर्जी को सोखने लगता है। इससे वहां बैठे हुए सभी लोगों को परेशानी होने लग जाती है और अब उस ब्लैक होल से नीलिटी डिवोरिंग फर्नेस बाहर निकल कर आ जाती है। पर तभी जियोयान कहता है तुम जिस नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम की इतनी अकड़ दिखा रहे हो उसकी तुम्हारे पास सिर्फ एक सीड फ्लेम है, इसीलिए वास्तव में बेकार है। इससे हुनुजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी शेन नोंग कहते हैं यंग फ्रेंड जियोयान हमने तुम्हारे बारे में काफी कुछ
सुना है कि तुमने उस लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को भी काबू कर लिया है, जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 3rd नंबर पर है। क्या वास्तव में सच है? जोयान उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि सीनियर, आपकी तरह मुझे भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था जिससे मैं इस हेवनली फ्लेम को हासिल कर पाया। और वो अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिसकी एनर्जी इतनी रौबदार थी कि वो पूरे ग्राउंड को हिला देती है। उसे देखकर खुद याओ वान हुओ भी हैरान रह जाते हैं। और अब जोयान ने लिटिल ली को भी बाहर निकाल लिया था, जो एक हेवनली फ्लेम स्पिरिट थी, जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। लिटिल ली आंखें खोलकर इधर उधर देखने लग जाते हैं। याओ दान जोयान की काबिलियत देखकर उससे इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि यह हेवनली फ्लेम स्पिरिट काफी रेयर थी। हुनूजी को यह सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि यह सिर्फ मेरे हुन कबीले की होनी चाहिए थी, पर इस लड़के ने इसे छीन लिया। जोयान लिटिल ली को फर्नेस ट्रांसफॉर्मेशन करने को कहता है, जिसे लिटिल ली ऊपर जाकर तेज फूंक मारकर चारों तरफ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को फैला देता है और एक मैग्निफिसेंट हेवनली फर्नेस को क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जोयान वास्तव में एक वर्दी पिल ग्रैंड मास्टर है और यहाँ मौजूद चारों वास्तव में अच्छे पिल ग्रैंड मास्टर है और ये सभी अपने हेवनली फ्लेम को फर्नेस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हुनूजी कहता है कि अब और ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए अब इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। और वो ऊपर एक ब्लैक होल को खोलकर उसमें मौजूद हर्ब्स को फर्नेस में डालने लगता है और पिल रिफाइनमेंट को स्टार्ट कर देता है। शेन नोंग भी अपने पॉकेट में से हर्ब्स निकालते हैं और अपनी फर्नेस में डालकर रिफाइनमेंट शुरू कर देते हैं, जबकि वान वो अपने याओ कबीले के स्टोर्ड पिल हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें वो ग्राउंड के नीचे बादलों में से निकालते हैं और अपनी फर्नेस में डालकर रिफाइन करने लगते हैं। जबकि जोयान अपनी सैकड़ों मेडिसिनल हर्ब्स को हवा में फैला देता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं कि यह तो एक ही बार में हजारों हर्ब्स को रिफाइन कर रहा है। जबकि मास्टर्स इसे जोयान की बचकानी हरकत समझते हैं, क्योंकि वो शो ऑफ कर रहा था। लिटिल ली उन सभी हर्ब्स को एक ही बार में निकल जाता है और फर्नेस में जाकर उन्हें रिफाइन करने लग जाता है। याओ यिंगजी कहता है कि जोयान ने एक बार में ही हजारों मेडिसिनल हर्ब्स को एक साथ रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया है, वास्तव में कमाल है। तभी याओ लिंग कहती है, याओ जिंगजी, जब तुम याओ कबीले के उस हेवनली टॉम में गए थे तब तुम्हारा इनकाउंटर जोयान से हुआ था, क्या वो तब इतना पावरफुल नहीं था? याओ जिंगजी कहता है, उस समय जोयान एक मामूली फाइट वेनरेट था, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह जोयान इतना पावरफुल बन जाएगा। याओ लिंग सोचती है कि इन पिछले इतने सालों में मैंने कोई भी ऐसा एल्केमिस्ट नहीं देखा जो सोल फोर्स के मामले में मुझे दबा सके, वास्तव में काफी अमेजिंग है। और उससे इंप्रेस हो गई थी। यह देखकर याओ जिंगजी को अच्छा नहीं लगता और वो मायूस हो जाता है। दिन रात गुजरते रहते हैं और पिल रिफाइनमेंट चलता रहता है। काफी दिन गुजरने के बाद चारों एल्केमिस्ट की पिल पूरी तरह से रिफाइन होने लग गई थी, जिससे सभी फर्नेस में धुआं उठने लग गया था। लोग सोच में पड़ गए थे कि ये अब पिल कंडेंसेशन के लिए क्या करने वाले हैं। हुनूजी मुस्कुराता है और कहता है कि इतने भव्य अवसर पर बहुत ज्यादा खेलना कूदना बहुत उबाऊ होता है, इसीलिए अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं असलियत में क्या करने में केपेबल हूँ। और वो पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी फर्नेस का ढक्कन खुल जाता है और वो उस पिल माउंटेन में मौजूद हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को फर्नेस में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे पूरे पर्वत में मौजूद सभी हब्स की एनर्जी निकलकर उसमें समाहित होने लग जाती है। याओ दान समझ जाते हैं कि ये पिल को रिफाइन करने के लिए हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को खींच रहा है और इस टेक्निक का इस्तेमाल टियर 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने के लिए किया जाता है। याओ वान हुओ कहते हैं, हुनू जी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ खड़े खड़े देखता रहूंगा? और वो भी पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ को एक्टिवेट कर लेते हैं और हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को अपनी फर्नेस में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। एल्डर शेनोंग कहते हैं, लगता है कि आज हम सबकी सोच एक जैसी ही है और हम सभी ने अगर मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने का ठान ही लिया है तो मैं ओल्ड मैन आखिर कैसे पीछे रह सकता हूँ। और वो भी हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को खींचने लग जाते हैं। जियोयान कहता है, अगर आप तीनों सीनियर्स ने पहले अपना मन बना लिया है तो मैं जियोयान निश्चित रूप से आपको ज्वाइन करूंगा। और वो भी हेवन एंड अर्थ टेक्निक से हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को अवशोषित करना स्टार्ट कर देता है। सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं कि ये चारों ही मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसा रिफाइनमेंट देख पाऊंगा जिसमें चारों एल्केमिस्ट एक साथ मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर रहे हो।
मास्टर याओ लाओ भी कहते हैं, अब मुझे समझ आया कि जोयान यहाँ आने से पहले इतना डरा हुआ क्यों था और मिस्टर स्पिल फॉर्मूले के स्क्रॉल को लेने के लिए ओल्ड मास्टर लिन के पास गया था। अब पता चला कि यह पहले ही मिस्टर ग्रेड की पिल को रिफाइन करने का प्लान बना चुका था, पर इस मिस्टर पिल को रिफाइन करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो बिल्कुल टेरिफाइंग होती है, और इस हर्ब माउंटेन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी इस मिस्टर पिल के सफलतापूर्वक रिफाइन होने की गारंटी बहुत कम है। याओ दान को भी ऐसा ही लग रहा था और वो कहते हैं कि ये चारों ही मिस्टर पिल बना रहे हैं और मिस्टर पिल को रिफाइन करने के लिए हमारे याओ कबीले की पूरी एनर्जी भी इनफ नहीं होगी, इसलिए अब यह सब इसी बात पर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा एनर्जी को सींच कर पाता है। जियोयान भी ये बात समझ गया था और वो हेवन एंड अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को और तेज कर देता है, जिससे बाकियों से दुगने स्केल पर वो हेवन एंड अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग गया था। पर हुनूजी भी ये देखकर कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की मदद से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लेवल को बढ़ा देता है। साथ ही एल्डर वान वो और शेन नोंग भी इस प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर देते हैं, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी का खिंचाव होने लगता है कि आसपास के माउंटेन के पत्थर भी उड़कर उस तरफ आने लगते हैं और ग्राउंड में बैठे सभी लोग बहुत मुश्किल से खुद को अपनी जगह पर होल्ड करके रख पा रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये चारों अपनी एल्केमिस्ट टेक्निक में इतने लीन हो गए हैं कि इन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है और ये फुल स्पीड में एनर्जी को खींच रहे हैं और बाहर दुनिया के इस बारे में पूरी तरह से भूल चुके हैं। एल्डर वान वो और शेन नोंग भी अब स्पीड को और ज्यादा तेज कर देते हैं और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते अब 3 दिन गुजर जाते हैं और अब पूरे हर्ब माउंटेन की हेवन एंड अर्थ एनर्जी पूरी तरह से सूख चुकी थी। सारे पौधे सूख चुके थे, जिससे हेवन एंड अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस बंद हो जाती है। पर अभी तक उन चारों में से किसी की भी पिल पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई थी, जिससे वो चारों ही परेशान हो जाते हैं। याओदान कहते हैं 1000 मीटर के दायरे में मौजूद सारी हेवन एंड अर्थ एनर्जी पूरी तरह से सूख चुकी है, इसीलिए अब ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन बिना किसी विनर के ही एंड हो जाएगा। जियोयान परेशान हो गया था क्योंकि वो जीतना चाहता था और वो सोचता है मैं हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को अब और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और मैं अपनी बॉडी की डूक्यू के सहारे भी इस पिल को रिफाइन करूं तो मेरी डूक्यू इस पिल कंडेंसेशन के लिए बहुत ही कम होगी। याओ वान वो कहते हैं लगता है कि इस बार भी इस पिल कंपटीशन का कोई विनर नहीं होगा और लगता है कि नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल अगली मेडिसिनल सेरेमनी के लिए ही छोड़ देना होगा। सभी इस फैसले से खुश नहीं होते क्योंकि चारों एल्केमिस्ट हार रहे थे और सभी यही सोच रहे थे कि वास्तव में ये शर्म की बात है कि हम अपनी आंखों से टियर 9 मिस्टर पिल के जन्म को होते हुए नहीं देख पाए। वास्तव में एक टियर 9 मिस्टर पिल को रिफाइन करना काफी मुश्किल है। तभी हुनूजी मुस्कुराते हुए कहता है अगर कोई भी सफल नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सफल नहीं हो सकता, और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की एनर्जी से ऊपर एक बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर देता है और उससे 3 एनर्जी बीम जियोयान वान वो और शेनोंग की फर्नेस में भेज देता है, जिनमें भी छोटे छोटे ब्लैक होल क्रिएट हो जाते हैं और वो उनकी रिफाइन हो रही पिल की कोर एनर्जी को चुराने लगता है और उसे अपनी पिल में डालकर उसे रिफाइन करने लग जाता है। यह देखकर सभी उस पर गुस्सा होने लग जाते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।